अब सवाल है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। मतलब हमारे पास क्या दे दिया है, कोण बराबर दे दिया है और हमको जीवा बराबर करना है। मान लीजिए कि ये आपका वृत्त है, नहीं ये रहा केंद्र, क्या रहा केंद्र, और दो जीवा हम ले लेते हैं, एक ये जीवा है, मान लीजिए कि एक ये जीवा है, ठीक है। इसको नाम देते हैं ए बी और ये हुआ सी डी। यहाँ पे केंद्र ओ मान लेते हैं, जीवा केंद्र पे कोण बना रही है, मतलब यहाँ ये रहा कोण आपका, ठीक है। फिर ये जीवा बना रही है और ये रहा कोण आपका, ठीक। तो सबसे पहले हम आपको बार बार कहते हैं कि जब भी हम थ्योरम प्रूफ करते हैं तो जो पहला मेरा लाइन होता है वो होता है दिया है, जिसको हम उत्पत्ति भी कहते हैं किताब की भाषा में, नहीं तो हम लोग लिखते हैं दिया है। अब सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, नहीं सवाल में दिया है कि एक वृत्त सी ओ आर, मतलब सी सर्किल को डिनोट करेगा, ओ केंद्र को और आर रेडियस को, एक वृत्त सी ओ आर में कोण ए ओ बी बराबर कोण दिया है सी ओ डी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है कि ए बी बराबर होगा, ए बी क्या है, ए बी क्या है, जीवा है, क्या है जीवा है। जीवा का इंग्लिश क्या होता है, कॉर्ड, नहीं तो जीवा ए बी और जीवा सी डी इन दोनों की लंबाइयां समान हैं, ये हमको प्रूफ करना है। प्रमाण में हम आते हैं, हम प्रूफ दे रहे हैं, फिगर आपके सामने बना हुआ है और आप भी ये जानते हैं कि एक ही ऐसा काम है जो हम करेंगे तो दोनों जीवाओं को जो है हम बराबर कर सकते हैं। और वो काम क्या है कि जो दो त्रिभुज बन रहा है वृत्त के अंदर, उन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम कर लेना है। और त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हमें जो क्राइटेरिया चाहिए, नहीं वो हमको यूज करना है कि आखिर किस क्राइटेरिया के आधार पर, किस शर्त के आधार पर हमारा दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा, जिसको हम बार बार कसौटी शब्द यूज करते हैं ना, वही चीज। तो अब आप देखिए कि कौन किसके बराबर होगा। सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है। ये ओ ए देख रहे हैं ना, ओ ए को क्या कह सकते हैं आप, एक वृत्त के अंदर अगर ओ ए बना हुआ है वो क्या है, क्या है वो, त्रिज्या। परिधि आपको ओ ए नजर आ रहा है, परिधि मतलब पूरा वृत्त, ये हुआ परिधि। ओ ए क्या है, त्रिज्या। ओ बी क्या है, ओ डी क्या है, ओ सी क्या है, ठीक है। ये तमाम जो लंबाइयां हैं वो त्रिज्या की है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी और ब्रैकेट में लिख देंगे आर, मतलब त्रिज्या, क्या। फिर हम लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ डी, क्यों होगा, आर त्रिज्या, लिख सकते हैं ना। और फिर ये जो कोण बन रहा है ये दोनों भी बराबर, सवाल नहीं दिया हुआ है, हम अलग से नहीं कर रहे, तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, क्यों बराबर है, प्रश्न से। अब आप देखिए कि दो भुजा और एक कोण बराबर है ना, तो लिखेंगे इसलिए एस ए एस सर्वांग समता, कसौटी लिखिए डाले, कसौटी से, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी ओ डी के, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो संबंधित भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और उसी आधार पर ए बी किसके बराबर हो गया, सी डी के, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सी पी सी।
करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमारा वृत्त का सेकेंड थ्योरम है। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं क्या होती हैं? बराबर। दोनों जीवा क्या हुए? बराबर। वृत्त के अंदर हम कितने जीवाएं खींच सकते हैं? अनगिनत। नहीं, वृत्त के अंदर हम कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं? और वृत्त के अंदर हम कितने व्यास खींच सकते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? त्रिज्या तो जीवा है ही नहीं, त्रिज्या तो यही रह गया। जीवा का मतलब दोनों छोर तक जाए। तो सबसे व्यास क्या बोलते हैं? डायमीटर जो है वो किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। सबसे बड़ी जो है वो जीवा है, उसको हम क्या कहेंगे? व्यास। और वृत्त के अंतर्गत कितने व्यास खींच सकते हैं? उसी दौरान हम आपको बताए थे, जब इंट्रोडक्शन क्लास करा रहे थे, हम एक शब्द पर चर्चा किए थे, स्पर्श रेखा, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। नहीं, ऐसे हम फिगर बनाए थे, ये रहा, ये बिंदु से ये देखिए, ये स्पर्श रेखा थी, ये स्पर्श रेखा है। एक बिंदु से वृत्त पर हम मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितने स्पर्श रेखा? 2 खींच सकते हैं। बाद में इस पर जिक्र करेंगे, फिलहाल इसको बनाएंगे।